सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद जो हर जुमे को मेरे साथ होते हैं और हम सितारों की जो चालें हैं, बड़ी शरारती चालें चलते हैं ये प्लैनेट्स, उसको प्रोफेसर साहब उनको देखते हैं, उनकी शरारतों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक स्पेकुलेशन, एक क्या सराई कुछ हाल बताया जाता है कि ये जो आने वाले दिन हैं उनमें इस तरह के वाक़यात होंगे। हमारे प्रोग्राम की फॉर्मेट ये है कि हम कुछ जो हमारे मुल्की मामलात हैं उसको सितारों की ऐनक से देखते हैं, फिर कुछ रीजनल, इंटरनेशनल और फिर ये भी सेगमेंट हम करते हैं कि कोशिश करते हैं जो 12 प्लैनेट्स हैं उनका अहाता करते हैं कि ये जो आने वाला हफ़्ता है उसमें क्या कुछ हो सकता है। लोगों को मदद मिलती है इस तरह एक बेटर प्लानिंग के लिए, अपने आप को तैयार कर लेते हैं सिचुएशन के लिए। लेकिन फिर हमेशा मैं कहता हूँ और आज फिर ये कहूँगा कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। इसे आप एक स्पेकुलेशन कह सकते हैं क्योंकि जो गैब का इल्म है वो सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है और हम मुसलमानों का इस पर यकीन और इत्मीनान है। आज प्रोग्राम में सबसे पहले जिस इशू पर हम बात करेंगे कश्मीर है। एक ऐसा इशू जो वैसे तो उसने पिछले 70-72 साल से पाकिस्तान को और इस खित्ते को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से ये मामला खासा गर्म है। पाकिस्तान ने नया नक्शा बनाया, सब ने देखा और उसमें जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने क्लेम किया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा, और ये बुनियादी तौर पर दुनिया को बताया कि जो एक साल पहले गैर कानूनी काम किया था भारत ने, पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता और ना ही कश्मीरी उसको तस्लीम करते हैं। प्रोफेसर गनी जावेद साहब अपने एक प्रोग्राम में आज से कई हफ्ते, कई महीने पहले ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि 2022 जो है अपरेंटली लगता है कि कुछ ऐसा साल है कि जहां इस मसले का तनाज़ा हो, इस तनाज़े का तस्फिया हो जाएगा और जो कश्मीरियों की जो एक लंबी जो एक ऑर्डील है जिसे हम कहते हैं, एक तवील जदोजहद है जिसमें खून की कहानियाँ हैं, जिसमें जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और कश्मीर बिलाखिर इस मसले का हल निकलेगा और कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। तो आज प्रोफेसर साहब से दोबारा आगाज़ उनसे करते हैं, सवाल करते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रही है सारी आपके सामने है, आप आज से कई महीने पहले ये बता चुके हैं, आपने प्रेडिक्शन की है कि 2022 जो है वो इस तस्फिये के हल का साल है। अभी आपको प्लैनेट्स क्या बताते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे अब? सर, जैसे मैं अभी आप खुद ही उन वाक़यात का जिक्र कर रहे थे, मैं तो पहले से ही आज से कई महीने पहले मैंने कई दफ़ा आपसे प्रोग्राम में इत्तेफाक से अगर बीच में जिक्र आ गया तो मैं तो कहता रहा हूँ कि ये जो प्लैनेट आए हुए हैं इंडिया के घर में, 2 बड़े प्लैनेट आए हुए हैं, इस वक्त तो 3 हैं। इन प्लैनेट को इसे वाज़ह नज़र आ रहा है, ये प्लैनेट जो हैं इंडिया को इस हद तक मजबूर कर देंगे, इस हद तक दबाव पड़ेगा, इस हद तक मार कुटाई होगी, इस हद तक आगे बरसगीर में गड़बड़ आने वाली है कि उन सारे वाक़यात को सामने रख कर मैंने वक्त का भी तयन किया था। आपको अभी आप खुद ही बता रहे थे कि 2022 तक कश्मीर जो है ये ऐसी सूरत-ए-हाल, इस सूरत-ए-हाल में नहीं रहेगा। कश्मीर अपने बहुत लंबे चौड़े अज़ाब से बाहर निकल आएगा और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। कश्मीर सिर्फ आज़ाद नहीं होगा, और भी बहुत कुछ होगा। अच्छा, आप ये और भी बातें करते रहे हैं। आप चाइना के हवाले से भी आपने कहा कि बड़े चैलेंजेस हैं, उनके लिए भी खासी मुश्किल सूरत हाल होगी। अब अगर चाइना के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है तो प्रोफेसर साहब हमारे लिए तो होगी फिर, क्योंकि हम तो चाइना के साथ हैं अभी। जी, चाइना हमारे, आप बड़े हैरान होंगे जब मैं आपको अभी ये एक दफ़ा फिर, जैसे कि पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र हो चुका है कि असल चैलेंज चाइना को है, हमें नहीं है इतना। चाइना के जो प्लैनेट हैं, जो इस वक्त प्लैनेट आए हुए हैं और जो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चाइना में होने वाला है, या कोई दुनिया में जो वाक़यात रूनुमा होंगे उन वाक़यात की जो इम्पैक्ट चाइना पे होगा आपके इम्पैक्ट पर जो पड़ेगा उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि चाइना को तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। मैं एक सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं अपने एक तारीख़ी जो सहाफ़ी जो हमारे हालात हैं कि उनका एक महदूद जो मेरे ज़हन में नक्शा आता है वो ये है कि ये देखें ना, इंडिया से भी चैलेंज आ रहा है, उसे वाज़े आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, तो असल चैलेंज तो चाइना को आ रहा है। लेकिन इस खित्ते में और वो प्रोफेसर- प्लेनेट ऐसे ही हैं, आप नहीं, जब भी मैंने मैं- बात की आप हैरान होते नहीं, हैं। मैं हैरान नहीं हो रहा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा दूसरे अंदाज से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम खित्ते में देखें जहाँ पर चाइना की लोकेशन है, पाकिस्तान चाइना के साथ है, वहाँ पर ईरान चाइना के साथ आ रहा है, वहाँ पर बांग्लादेश चाइना के साथ जा रहा है, नेपाल चाइना के साथ जा रहा है, जो रीजन के अंदर रशिया के भी चाइना के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात हैं, और टर्की भी चाइना के साथ है। तो इंटरनेशनली तो चाइना की हमें बज़ाहिर तो कोई बुरी सूरत हाल या कोई बहुत बड़े चैलेंजेस, हाँ अमेरिका सैंक्शंस ये वो जो वेस्ट है, यूरोप, लेकिन चाइना अब देखें ना जी, जो अपनी अमेरिका- स्ट्रेंथ है वो तो मौजूद है। अस्यूज में अमेरिका के साथ यूरोप पूरा, हाँ, ये सारे जो हैं ये चाइना ने इनको फेस करना है ना। असल जो चैलेंज है 7 जनवरी तक, 7 जनवरी 2021 तक जो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, अगर टेबल पर बैठकर देखा जाए तो वो नज़र आता है कि चाइना को सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज, और चाइना जो है उसके लिए ज़ाहिर है हर मुल्क तैयारी करता है अपने हालात को देखकर, अपने हालात को सियाको सबाक, अपनी सारी सूरत हाल को स्टडी करके। तो चाइना ने भी यकीनन हर बात को महसूस किया, बल्कि चाइना का तो वो इंडिया के साथ शुरू भी हो चुका है। और अगर मुझे इजाज़त दें, आप साफ़ी हैं, आपको ज़्यादा खबर होगी, मैं इतना बाखबर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका भी उसे छेड़ चुका है। आप मुझसे ज़्यादा इस बात का आपको कॉन्शियसनेस होगी। तो चाइना को असल परेशानी आ रही है, चाइना ने ये सब कुछ फेस करना है, और एक बहुत बड़ी तारीख़ी तौर पर एक बहुत बड़ा चाइना के लिए बड़ा मोड़ आ रहा है। उसके ये जो कुछ होने वाला है इसके बाद चाइना भी वो नहीं रहेगा, दुनिया भी वो नहीं रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ पर इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कश्मीर के तनाज़े से। OIC एक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। क्या जी? OIC एक तंजीम है ना, हाँ जी। OIC। अच्छा, उसके हवाले से उसमें वो ज़ाहिर है सऊदी अरब डोमिनेटेड है वो सारा, और UAE भी उसमें है, बड़ा एक्टिव रोल है। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के दोस्तों में से है, बड़ा पैसे दिए हैं इन्होंने। अब लेकिन इंडिया के मुकाबले में कश्मीर के इशू पर ये खामोश भी हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले 5 तारीख को ये कहा कि अब OIC को भी देखना पड़ेगा, अगर ये वज़राए ख़ारजा इजलास नहीं बुलाते तो हम देखेंगे कि क्या करना है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है ईरान के तनाजुर में। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ख़ित्ते में प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? मेरे ये चाइना जो है ना, उसकी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो एक तरह से तब्दील होना शुरू हो गई है ना। चाइना और ईरान भी आपस में मुआहदा कर चुके हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चाइना को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे कितना बड़ा मुकाबला करना है। उसने ईरान को साथ में लाया है, अभी चाइना और भी करेगा बहुत कुछ, क्योंकि उसने तो मुकाबला करना है ना हालात का, और 3-4 प्लैनेट उसके आगे आए हुए हैं। तो हम भी ईरान के साथ आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब और UAE के जो रिलेशनशिप हैं वो कुछ सर हमारी सूरत हाल एक अजीब तरह की है। हम तो ये है कि इस सूरत हाल में जो पैदा होने वाली है, जो 3-4 महीने के पैदा हो, जो 6-7 महीने के बाद पैदा हो, जो कि नज़र आ रहा है कि इस किस्म की सूरत हाल बनने वाली है, हम तो ऐसा लगता है कि इन हालात की जद में आ जाएंगे, बजाय इसके कि हम मुकाबला करें, हम जद में आएंगे। और मैं जो आपने ईरान का जिक्र किया, इस वास्ते मैं ये बात कर रहा हूँ, हम इस हद तक जद में आ जाएंगे कि हमें तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान में बचाएंगे। मुझे इजाज़त देंगे कहने की, हमारे साथ तो ये होने वाला है। आप ज़रा रिपीट करेंगे जो आपने कहा, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये जी, हमें मैं आपसे बचाएंगे। याद कर रहा था कि हम इस जद में आ जाएंगे कि मुसलमान ममालिक हमारी सूरत हाल देकर इकट्ठे होंगे, अच्छा, और उस इकट्ठे होने में सबसे आगे आगे टर्की,
उसके बाद ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद हम जो इंडिया और हमारे जो हम पाकिस्तान में मुसलमान हैं, ये पर सारे इकट्ठे होकर इंडिया की ज़्यादती को या इंडिया के हमले को या इंडिया की अपनी जो गुंडागर्दी है या बदमाशी जो भी जिसे हम कहते बदमाशी हैं, कर रहा है उसका मुकाबला किया जाएगा। तो ये वो टाइम होगा जब आप कह रहे हैं कि कश्मीर फिर आज़ाद होगा। सर वो कश्मीर क्या आज़ाद होगा, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आज़ाद हो जाएंगी। जब वो सारे मुसलमान आएंगे, इंडिया जो है वो ज़िच होगा मुसलमानों के इकट्ठ होने से, तो न ये पाकिस्तान ना वो इंडिया, ये तो एक और तरह का मुल्क सामने आ जाएगा। ये पार्टीशन, ये बाउंड्रीज़, मुझे इजाज़त दें, मैं जो कोई कहता जा रहा हूँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा कहता जा रहा हूँ, लेकिन प्लानट पे ज़रूरत से ज़्यादा आए हुए हैं। वो ये बाउंड्रीज़, ये सारा नक्शा बदलने वाला है। इसका ये मतलब हुआ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, ये सूरत हाल नहीं रहेगी। देखिए भारत के अंदर इस वक्त और भारत के अंदर वो प्लानट मौजूद हैं, वो उन्होंने हुक्म लगा दिया उन प्लानट के भारत के साथ क्या होने वाला है। देखिए ना, और आपने नोट किया होगा कि पिछले 2 महीने में भारत जो है उसकी सारी कोशिशों के बावजूद, डिप्लोमेसी के बावजूद, यूरोपियन कंट्री का साथ होने के बावजूद भारत के हालात बदलते जा रहे हैं। आपने नोट किया कि भारत जो है वो लूज़ कर रहा है वो, क्योंकि वो बहुत बुरे प्लानट बैठे हुए हैं उसके घर। देखिए कई और आज़ादी ये आप एक चीज़ नोट कर लें कि 22 दिसंबर तक ये भारत के साथ बहुत कुछ हो जाएगा अंदर अंदर। 20-22 दिसंबर तक इस साल बहुत कुछ हो जाएगा। और बहुत कुछ भारत के अपने ये जो कुछ हो रहा है, आए दिन फ़लाँ मुल्क मुखालफ हो गया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ मुल्क के अंदर ये तंजीम आ गई, ये हो गया, ये जो बातें आप अखबार में आना शुरू हो गई हैं, ये सब क्या है? ये 22 दिसंबर तक पता चलेगा कि अंदर ही अंदर इंडिया के साथ क्या हो गया। लेकिन इंडिया जो है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, कि हम इंडिया जो है वो हमें पहले ख़राब करेगा। हम इंडिया की ज़द में आएंगे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन बाद में सारे मुसलमान इकट्ठे होकर फिर हिंदुस्तान को स्वीप करेंगे, हिंदुस्तान को। यानी आपको लग रहा है कि जो सितारे लगे हुए हैं उसमें चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान को इब्तदाई मराहल में, और पाकिस्तान उसमें भारत जो है चैलेंजेस वो के कोई दबाव में टफ आ टाइम, जाएगा। लेकिन फिर हमें बाद सपोर्ट में ये मिलेगी। हम सारे मुसलमान मिलकर फिर भारत का ये जो कुछ उसने किया हुआ है पिछले 70 साल, फिर उसका बदला लिया जाएगा। अच्छा। उस बदला लेने में सबसे आगे आगे तुर्की की हारोस्कोप ये कहती है कि वो मदद करेगा हमारी, ईरान की हारोस्कोप कहती है वो हमारी मदद करेगा, अफ़गानिस्तान, यही अफ़गानिस्तान जैसे आए दिन मुज़ाकरात ही होते रहते हैं, ये हमारी मदद करेगा और इंडिया बदल जाएगा। अब तो ये है कि नक्शे पर इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, एक बाउंड्री है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, आगे जो साल आने वाले हैं, जब जंग होगी, अल्लाह हमें महफूज मुतहद रखे करे, और अल्लाह हमें हमें मुतहद करे सबको। जो वाक़यात आने वाले अच्छा, हैं। अब एक और सवाल है मेरा। भारत के अंदर बहुत सारी इस वक्त आज़ादी की तहरीकें हैं। सिख जो हैं मशरक़ी पंजाब में, वो भी भारत के ख़िलाफ़ हैं। हज़ारों की तादाद में जो सिख हैं उन्होंने जो भारतीय फ़ौज है उससे इस्तीफ़ा दिया है और उनके साथ वो मिलने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा 6-7 और उनकी वो हैं तहरीकें आज़ादी की मुख्तलिफ जगहों पे, उनमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ ज़ोर आएगा। यही जिक्र कर रहा हूँ ना कि ये जितने बुरे प्लानट आए हुए हैं, न सिर्फ इससे अंदर ही अंदर भारत में बहुत अजीब व गरीब खिचड़ी पक रही है। भारत के अपने मुल्क के अंदर ही हालात ख़राब होने वाले हैं, ये जिनका आपने अभी जिक्र कर डाला है। मैं अभी 2-3 दिन पहले यही कह रहा था कि उसके तो प्लानट अपने बहुत ख़राब हैं, और ये प्लानट जो है ये रोज़ रोज़ नहीं लगते, तारीख़ का मुंह मोड़ते हैं, तारीख़ का रुख बदलने वाले प्लानट जो है ये 2-2 हज़ार, 3-3, 5-5 साल में एक दफ़ा आते हैं, एक नया नक्शा बना के दुनिया के चले जाते हैं, फिर 2-3 हज़ार गुजरे, फिर एक और नक्शा बन जाता है। जैसे कि 47 में हम बैठे बैठे क्या देखते हैं कि एक बाउंड्री लाइन बन रही है, वही इंडिया जो है एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। तारीख़ ने एक नया नक्शा हमें दे दिया, अब फिर तारीख़ नक्शा बदलने वाली है।
छोटी मुंह बड़ी बात। अल्लाह ताला मेरा भरम रखे, मैंने जितना रीड कर सकता था सारा लिटरेचर पढ़ा है और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की राय पढ़ी है, इन प्लैनेट को पढ़ा है जो इंडिया के घर आए हुए हैं। और हाँ, साथ साथ मैं एक और जिक्र करता चलूँ, ये जो अमेरिका की हारोस्कोप है, अमेरिका की हारोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट के साथ प्लैनेट टकराने वाला है। अमेरिका के जो माली मामलात हैं, वहाँ एक सितारा बैठा हुआ था जब अमेरिका का फाउंडेशन बुनियादें रखी गई थी, उसके माली मामलात के घर पर, उसका नाम है प्लूटो। अब इतने 250-300 साल गुजरने के बाद प्लूटो पूरी हारोस्कोप का चक्कर लगाने के बाद फिर उसी जगह आ गया है जहाँ पहले प्लूटो मौजूद था, अमेरिका की जब बुनियाद रखी गई। ओके। जब वो प्लूटो और प्लूटो से मिलेगा तो आप देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा माली बुरान आने वाला है अमेरिका में कि अमेरिका भी अपनी जगह अपनी उसकी बुनियादी में हिल जाएंगे। इतना बड़ा माली बुरान आने वाला है। आपने एक दफ़ा कहा था कि रशिया और बरतानिया का भी कोई इशू होगा, यानी वेस्ट का और ईस्ट का। आई कीप दैट थिंग इन माई माइंड। वो 22 दिसंबर को मुझे लगता है कि अगर रूस की जो हारोस्कोप है, अगर रूस का जो जायचा है, अगर वो दल्व है, रूस का जो जायचा है जो मैंने पढ़ा है, अगर वो दल्व है तो ये वाक़या रूस में आएगा। रूस कोई ना कोई कदम उठाएगा। अच्छा। रूस कुछ ना कुछ करने वाला है, खिलाफ तवक्को कोई ऐसा वाक़या आने वाला है जिसकी वजह से सारी दुनिया एक दफ़ा फिर अपनी जगह हिल जाएगी, जैसे कि 2000 में हिल गई थी जब उन्होंने ट्रेड सेंटर को बम मारे, तो दुनिया बदल गई। आज तक वो सिलसिला यूँ ही चला हुआ है, अभी तक भी वही हालात हैं। कहीं ना कहीं वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज जो हैं उस जो उन्होंने ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, अभी तक बाकी हैं। अभी अफगानिस्तान से फ़ौज अमेरिका की नहीं गई, इराक़ के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ सामने रखी है। तो अमेरिका के साथ भी गड़बड़ होने वाली है, और अमेरिका के साथ जो गड़बड़ होगी अगले साल फरवरी में ये बात सामने आने वाली है, और वो माली बुरान होगा। ट्रिलियंस इंटू ट्रिलियंस जो उसका कोई माली मामलात हैं, वो बुरान पैदा होने वाला है जिससे अमेरिका की बुनियादें हिल जाएंगी। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। ये जो प्लैनेट आ रहा है 20-22 दिसंबर को, या अब जो जारी हैं, तो आप ये जो जा रही हैं, ये तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह हर चीज़ को लपेटे चले जा रहे हैं। ये बात और सही आगे है। 22 दिसंबर वाला जो मसला है, उससे ये सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी गर्मी है। पाकिस्तान जो है पहले इन हालात की जद में आएगा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और पूरी तरह जद में आएगा जब ये सारी सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर मदद करेंगे। जैसे कि ईरान की हारोस्कोप का मुझे 100% नहीं पता, लेकिन टर्की के हारोस्कोप मैंने रीड की है, उसे यही पता चलता है कि वह हेल्प करेगा, और टर्की जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। अच्छा, हारोस्कोप ये कहती है। ठीक है। पाकिस्तान के हालात में भी बड़ी गर्मी है। अपोजिशन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इमरान खान की गवर्नमेंट को चैलेंज, जी, वो क्या आपको लगता है कि वो सर अभी इमरान साहब जो है, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, हालात दिन ब दिन कोई नई खबर, कोई नई मुखालफत, कोई नई अपोजिशन का फिर इकट्ठा होना, कोई यूँ नया कोई झगड़ा खड़ा कर देना, नया मसला खड़ा कर देना। तो ये मुझे लगता है कि 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के लगभग और नवंबर के आधे नवंबर के लगभग तक चलता जो रहेगा? 1-2-3 महीने आ रहे हैं, ये इमरान साहब के लिए बड़े सख्त होंगे। अच्छा, और इमरान साहब को चैलेंज कबूल करना होगा। इमरान साहब तैयार हो जाएं। वो सूरत हाल आसार नज़र आ रहे हैं। आसार नजर। अच्छा, नहीं, ये जो मैंने आसार का लफ्ज़ बोला है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आप बताएंगे कि आसार में क्या नहीं, मेरे ज़हन में। आसार तो नजर आ रहे हैं। बस ये मैं चाहता हूँ, आप नहीं, बताएं ना। वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या एंड क्या देखते हैं आप? एंड यही है कि केड़ा पहलवान जीतेगा आखिर से? ये सारा ये इस बुरान से जो गुजरेगा इमरान खान,
तो उसका जो पैदाइशी मरीख है वो मुतहर्रिक है, मुकाबला करेगा। अच्छा, और लेकिन बहुत कुछ सीखेगा, बड़ा सख्त मुकाबला आ गया। करीबी जो साथी हैं रहेंगे साथ। ओ माय लॉर्ड, वही तो सारी गड़बड़ है उसकी हायरोस्कोप में। जो भी उसका करीबी साथी है, जितने ये काम कर रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा मेरे खिलाफ ना हो जाए, वो सारे उसे धोखा दे रहे हैं। वहाँ नेपच्यून बैठे हुए हैं, तो नेपच्यून जिस जगह बैठो वहाँ धोखे ही धोखा होता है। तो इतना ज़हीन आदमी है इमरान खान, उसको समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं जी, जो पॉलिटिक्स है वो ना शरीफ चाहती है, ना वो चाहती है, अपना सियाना आदमी चाहती है। वो तो ये चाहती है कि ही शुड बी पॉलिटिशियन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। इमरान साहब को कोई चीज़ मदद नहीं करेगी सिवाय पॉलिटिशियन, सही पॉलिटिशियन होने के। इफ़ ही इज़ पॉलिटिशियन देन ही शुड प्ले पॉलिटिशियन नाउ। यहाँ कोई क्रिकेट काम नहीं आएगा, कोई साथी काम नहीं आएगा। लेकिन ये मैं जो मुसलमान मुल्कों का जिक्र कर रहा हूँ, ये प्लैनेट हारोस्कोप में बीच में आए पड़े हैं और पाकिस्तान की निजात की तरह इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बचेगा। बहुत बुरी तरह जिच होने के बाद मेरे मुंह में खाक। माई कंट्री इज़ माई मदर। तो मैं जब ये बात बोलता हूँ तो मुझे एहसास होता है। ठीक हो गया, डोमेस्टिक तो ये हो गया। अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं, ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं अगले सालों में, जिससे कि या तो कौमें बन जाती हैं या कौमें, यानी हमारे लिए मेकिंग और ब्रेकिंग है। बस देख ले सर। अब आप इसको बताएं, इसको ज़रा लफ्ज़ी शक्ल दें। नहीं देखें, अगर कौम इकट्ठी होती है, भले शुरू में कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अगर सारे मुसलमान उस अपॉर्चुनिटी में इकट्ठे होते हैं और फिर कश्मीर का तस्फिया भी हल होता है और जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ भी तब्दील होती हैं और मुसलमान एक ताकत के तौर पर उभरते हैं, तो प्रोफेसर साहब ये तो मेकिंग है। दिस इज मेकिंग। आखिर में यही होने वाला है। लेकिन ये जब होने वाला है जब हम पहले बहुत अपने, यानी हमें सबक सीखेंगे हम। हाँ, ये आपने पहले बिल्कुल जो ठीक होगा कहा। हमारे साथ, उससे हम सबक सीखेंगे। जो हमने गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा मिलेगी। जो कुछ हमने किए हुए है उसकी सज़ा हम पाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और सबसे बड़ी हारोस्कोप टर्की की आ रही है। अच्छा, ईरान की मैंने जो 2 हारोस्कोपें मेरे सामने आई हुई हैं, मैं ये नहीं फैसला कर सका कि असल सही कौन सी है। लेकिन ईरान भी ऐसा लगता है, ईरान भी साथ होगा, तुर्की होगा और अफगानिस्तान भी आपने कहा साथ होगा। अफगानिस्तान की हारोस्कोप है मेरे पास। वो इस सारे तूफ़ानी दौर में, इस जंगी सूरत हाल में वो बीच में होगा और हमारा साथ देगा। ठीक है। जैसे आजकल ऐसा लगता है कि हर वक्त मुज़ाकरात ही होते रहते हैं, यही अफ़गानिस्तान हमारा साथ देगा। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए। प्रोफेसर गनी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो प्लैनेट्स बता रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में हम जाएंगे जहां शुरू में हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनकी हम तवक्को नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनेगी जो प्लैनेट्स कह रहे हैं। और तमाम मुसलमान इकट्ठे होंगे, हम भी अपने रैंक्स में हम भी इकट्ठे होंगे। जो इस वक्त हमारी इख्तलाफी सूरत हाल है उससे हम निकलेंगे। इस वक्त जो सियासत है गालबन, फिर उससे हम निकल के एक कौम बनेंगे, तो फिर मसाइल का हल भी निकलेगा और एक ताकत के तौर पर हमें तस्लीम किया जाएगा। नक्शा बदल जाएगा, नक्शा बदलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वी आर ए नेशन इन मेकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो दीगर मसाइल और ये आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की शरारतों को, मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं
और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो सूरत हाल आ रही है अगले 2-3 सालों में चैलेंजेस भी होंगे और लेकिन हम सबक सीखेंगे और अपने इख्तलाफात को ख़त्म करेंगे और अक़वाम आलम में जो मुसलमान हैं वो भी हमारी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह हम एमर्ज करेंगे ए नेशन के तौर पे और बहुत सारी जो सूरत हाल है वो तब्दील होगी, नक्शे तक तब्दील हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमें बता दें, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लड़ाई, चैलेंजेस, मार कुटाई, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं हमारे ख़ास तौर पर, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन सितारे क्या बताते हैं, कोई बेहतर होगी? लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, भूख है, गुर्बत है, महंगाई है, क्या होगा? हाँ, आपने ये अंदरूनी सूरत हाल पाकिस्तान के सितारों के हवाले से, जी, पाकिस्तान के हवाले, तो वो यूँ है मोहतरम अपना समी साहेब कि जो माली हमारी सूरत हाल है वो 2025 तक उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी, 2025 तक, और कभी बहुत अच्छी हो जाएगी, गैर मुतवक्को तौर पर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या कोई इमदाद मिलने का मौका है कि कोई तो उम्मीद है कि उस वक्त पैसे आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। और कभी गैर मुतवक्को तौर पर सूरत हाल, तो आपने देखा कि पिछले जब से ये नई हुकूमत आई 1-2 साल माली सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई, अब फिर डिप हो गया, ये कोरोना की वजह से मामला ख़राब हो गया। अंदर भी ऐसे ये अगले 3-4-5 साल होता रहेगा, अचानक सूरत हाल बेहतर होगी। अभी अगले महीने में फिर सूरत हाल बेहतर होने का पूरा इम्कान है। फाइनेंशियल, यस, इसी तरह जनवरी में फाइनेंशियल पोजीशन, हालांकि उस वक्त हालात बड़े ख़राब होंगे, लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। तो ये गैर मुतवक्को तौर पर सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाया करेगी, गैर मुतवक्को तौर पर हालात जो हैं उलट हो जाएंगे। तो ये जो गैर मुतवक्को सूरत हाल है 3-4 साल रहना है इसने, 2025 तक, 24-25 तक, तो ये पाकिस्तान को इस तरह फेस करना होगा। बजक वक्त यूँ समझ लीजिए कि हालात अच्छे हैं माली तौर पर, और बजक ऐसा लगेगा जैसे अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आपने पिछले 1-2-3 सालों में महसूस किया होगा। ये सूरत हाल अभी 3 साल और इसी तरह चलती रहेगी। अब ज़रा कुछ चले, ये तो आपने रीजनल और इंटरनेशनल और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात हैं उन पर बात की, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों का तल्लुक़ है, वो समी बरखुरदार 20 दिसंबर के बाद वो सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी जैसे अब खामोशी है। अब पाकिस्तान में जो लोग, जैसे कि आपने बातों में 3-4 दफ़ा इशारा किया है कि लोग तंग हैं, गुर्बत है, परेशानी आई हुई है, ज़बूं हाली है हर तरफ, तो आप देखेंगे कि 20 दिसंबर के बाद लोग बाकायदा उनकी एक आवाज़ की शक्ल में सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। और आप देखेंगे कि जो बेचैनी है आवाम में, वो उसकी कोई ना कोई शक्ल बनने वाली है, वो उस बेचैनी का इज़हार किया जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग बोलेंगे, वो फिर लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा, फिर हुकूमत को इन लोगों की बेचैनी को सामने रखते हुए पॉलिसी बननी पड़ेगी। तो अगले साल यही होता रहेगा कि लोगों को किस तरह मुतमईन किया जाए। अच्छा जी, लोगों को कैसे मुतमईन किया जाए ये तो ठीक है, लेकिन अब वो जो 12 प्लैनेट्स हैं थोड़ा उनके बारे में भी बता दें, हफ्ता कैसे गुजरेगा? जी, एरीज से शुरू कर देते हैं। एज यू लाइक, आ जाए। तो अभी चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है, 12 प्लैनेट है, लोग मेरे पास कई फ़ोन आ चुके हैं कि हमारा बुरुज भी हो गया, हमारा बुरुज आपने नहीं, थोड़ा बता देते हैं, कोई मसला बेहतर नहीं। ये कल ही शुरू करेंगे अगर आप मुझे इजाज़त दें, ताकि पूरी तरह लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा बुरुज आपने छोड़ दिया, पाइसेस वाला अपना रोना। अभी आज भी एक फ़ोन आया मुझे सुबह। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि इस सूरत हाल को अगर आप चले ठीक है, ये अगर आप इस पर नहीं बात करना चाहते साले तो बुर्जों का हाल बता देंगे कल। चले ठीक है, वो सामने नहीं, ले आएंगे। कल तो नहीं, अब तो फिर अगले हफ्ते बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो फिर अगले जुमे को आएगा ना। अब कल तो कोई प्रोग्राम नहीं है, तो अगले जुमे को हम अगला हफ्ता जो है ना वो लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। मेरे साथ मैं थोड़ा सा 1-2 और चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमें जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। एक तासुर एक ऐसा है पाकिस्तान के अंदर, ये जो हुकूमत के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है और जो अखबारात में चीज़ें छप रही हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनके बीच में ताल्लुकात कैसे हैं, इख्तलाफात की सूरत हाल है या आगे जाकर क्या बनेगा।
जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के प्लैनेट्स आपस में दोस्ती, ताल्लुक और जो एक वर्किंग कंडीशन होती है उसके हवाले से क्या कहते हैं? जहाँ तक आपने बीच में एक सवाल उठाया कि उनके दोनों के प्लानट कैसे हैं, इमरान खान का प्लानट जो है वो भी मेरे जहन में है, और जो बाजवा साहब की तारीख पैदाइश जो मुझे दी गई है, 2-3 दफ़ा दी गई है, 2-3 लोगों ने दी है, और वो सारे एक ही तारीख पर मुतफिक है। तो मैंने उसके मुताबिक वो नक्शा बनाया हुआ है। तो उस लिहाज से ये नज़र आ रहा है कि बाजवा साहब जो हैं वो साथ देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ हैं। इख्तलाफात होने के बावजूद थोड़े बहुत जो इख्तलाफात चलते हैं, लेकिन वो इख्तलाफात जो वर्केबल है, इख्तलाफात कहें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वर्केबल जो नहीं होते इख्तलाफात, जो कोई प्लेनेट कोई ऐसा लगा हुआ है कि जो आपस में बड़ी, हाँ वो वर्केबल हैं और वो इस तरह चलता रहेगा मसला। लेकिन नवंबर में टेंशन आएगी, नवंबर में टेंशन आएगी 1-2 हफ्ते के लिए। वैसे ये वर्केबल है और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, आपने एक बात अभी की कि जनवरी तक जो ये लोग हैं उसकी कुछ सूरत बन जाएगी, और जो इस वक्त ज़बू हाली है वो उसके हवाले से लोग सामने आ जाएंगे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सिस्टम की तब्दीली की बात करते हैं कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है शायद ये डिलीवर नहीं कर सकता। तो जो सितारे हैं पाकिस्तान के, कोई मेजर चेंज सिस्टम में? वो लोग जो हैं वो आप यूँ ये देखें ना सूरत हाल को, कि लोग जो हैं उनको बड़ी अहमियत हासिल हो जाएगी। लोग डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड को सुनना पड़ेगा। वो डिमांड जो है दिन ब दिन ज़ोर पकड़ेगी, और ये जो सितारा 2.5 साल रहेगा, तो अवामी जो एक सूरत हाल है हमारे सामने आने वाली है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। तब्दीलियाँ मेरी मुराद है जायज़, जो कि अवाम की तरफ से मुतालबात होंगे। लेकिन अब ये है कि अवाम की तरफ से मुतालबात नहीं है, हालांकि जो वर्किंग कंडीशन है वो तो सबको पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह सूरत हाल अवाम किस तरह महसूस कर रहे हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी जो है वो पर बोझ पड़ा हुआ है। लेकिन वो आपने ये नोट किया होगा कि अभी वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लानट आ रहा है 22 दिसंबर को, 2.5 साल के लिए आ रहा है। हाँ, ये 2.5 साल के लिए, ये मार्च 2023 तक रहेगा। इसमें मुझे लगता है कि लोगों का मुतालबा, मैं इसे ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन एक आवाम का मुतालबा होता है, उसको सुनना पड़ता है। एक बेचैनी होती है, मुल्क में एक ऐसे हालात बन जाते हैं कि हुकूमत को बिल्कुल एहसास करना पड़ता है हुकूमत को, और वो मामलात पर गौर करना पड़ता है कि इनको किस तरह ठीक किया जाए। अच्छा, मेरी जो नून लीग के कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनकी एक MPA हमारे ऑफिस में भी आई थी, उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो शुरू कर देंगी बोलना, और नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये जो अभी हमने जिक्र किया था, नवंबर बीच में आया था, नवंबर में तो उनके फिर सितारे इस तरह ख़राब हो जाएंगे कि वो जिस तरह पहले अपना वो हटी हुई हैं पब्लिक मंजर आम से, इसी तरह फिर हो जाएगा। और वो वालदैन से उनका इख्तलाफ है। अच्छा, वो अपने वालदैन की वजह से या वालिद की वजह से फ़िक्रमंद है। फिक्रमंदी तो है, वो बीमार भी हैं, बाहर भी। यस, देयर इज़ अ टेंशन, शी हैज़ हर ओन व्यूज़। वो अग्रेसिवनेस जो है वो वालिद शायद उसको इतफाक़ नहीं करते, लेकिन ये सिलसिला चला हुआ अंदर अंदर से। अब ये तो है वालदैन या वालिद के हवाले से, लेकिन नवंबर में तो ज़ाती हवाले से भी उनकी मुखालफत आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यूँ समझिए कि अगले 2-3 साल में मरियम नवाज़ के लिए बड़ी सोच समझ कर, वरना हालात उनके इतने हक़ में नहीं है जितना वो जिस तरह वो बोलती हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हो रही है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं तो इन्हीं लाइंस पर गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी रखें।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और पाकिस्तान की टफ सिचुएशन है। इमरान खान साहब को भी बड़े चैलेंजेस हैं, अगले 2-3-4 महीने सख्त, और उसके बाद लोगों का प्लैनेट से कह रहे हैं कि जो मामलात हैं उस पर लोग अपनी बिल्कुल खुलेआम उसका इजहार करेंगे। सिस्टम की भी तब्दीली हो सकती है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं वो वर्केबल हैं, बेहतर हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर के बीच कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही प्लैनेट्स की नज़र से, उनकी मूवमेंट से, कि जिसे ये समझा जाए कि वो कोई फैसला कुन सूरत हाल होगी। लेकिन मैं एक और अहम इशू पर प्रोफेसर साहब से सवाल करना चाहता हूँ, वो है पाकिस्तान में एहतसाब का अमल। और एक ही बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, आइनी कानूनी इदारा, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उस पर अपोजिशन बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और अपोजिशन की तरफ से, और हुकूमत के भी बहुत सारे लोग अच्छा नहीं जानते नैब को, और चेयरमैन नैब ख़ास तौर पर निशाना है क्रिटिसिज्म का, और कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की जो है लाइन वो लेते हैं, अगरचे इस बात का एविडेंस अपोजिशन नहीं दे सकी, बयानात की हद तक है। प्रोफेसर गनी जावेद साहब जो चेयरमैन नैब हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, आपके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, ये बताइए कि उनका जायचा आपको क्या बताता है? एक तो हम अखबारों में देखते हैं वैसे हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं उनके बारे में? सर मुझे एक दफ़ा फिर मैं आपसे तारीख़ पैदाइश के बारे में चाहता हूँ, आप ज़रा मुझे बताइए कि क्या यही तारीख़ पैदाइश है उनकी? यही है जी, जो ये आप अच्छी तरह सोच लें, क्यों कि मैंने जो कुछ कहना है वो इसी तारीख़ पैदाइश की बुनियाद पर यही जो मैंने आपको जो दी है यही तारीख़ पैदाइश। तो अगर यही तारीख़ पैदाइश है तो उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि काम के दबाव की वजह से या वैसे उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात आपकी बड़ी इट मेक सेंस, इसलिए कि जिस अंदाज में क्रिटिसिज्म है, जिस तरह से लोग उनके पीछे होंगे पावरफुल, तो जो दबाव उसकी वजह से आएगा तो वो तो उसमें सेहत तो बड़ी इफ़ेक्ट होती है। तो आप जो फरमा रहे हैं जी कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और डेफिनेटली वो तो नज़र आ रहा है कि वो तो दबाव में होंगे, और सेहत पर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हर महीने मेडिकल चेकअप कराना चाहिए दिसंबर तक। ठीक है। वो जो सेहत पर जिस प्लान ने बहुत बुरा असर डाला हुआ है वो दिसंबर के बाद छोड़ेगा उनको। ठीक है। दूसरा, इस सेहत के साथ साथ एक और प्लानट वहाँ बैठा हुआ है उनका, अगर यही तारीख़ पैदाइश है, मैं इस बात पर जोर दूंगा। ठीक है। वो यूँ है कि उनके जो जॉब है वहाँ बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ बड़े फेस टू यानी फेस एक दुश्मन लगा के बैठे हुए हैं कि बस यूं पत्ता काटें। आमना सामना है, और उनके जवाब और बहुत ज़्यादा वो दबाव पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी उनको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ भी कहना चाहूँगा कि जॉब पर इतना दबाव पड़ा हुआ है कि इसी की वजह से सेहत ख़राब हो रही है। अच्छा। इस हद तक दबाव पड़ा हुआ है। और ये जो जुलाई का महीना था ये उनके लिए बड़ा ख़तरनाक था, वो गुजर गया। जैसे भी उनको टेंशन थी, जिस तरह भी उन्होंने हालात का मुकाबला किया वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो अपने जहन में उनके दिमाग पर जो असर पड़ा है, जो बोझ पड़ा है, वो अपनी जगह, और ये 22 दिसंबर तक है। अच्छा। उनकी जॉब जो है वो बिल्कुल 2-3 सांसें भी हो रही होंगी कि निकाल दो, बहुत कुछ हो रहा होगा जी, बहुत जॉब की वजह से सेहत को भी और उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। उनको अपना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हर वक्त देखना चाहिए कि मेरी सेहत जो है वो उसका क्या मूड है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और ये जो है लोगों के रद्द-ए-अमल है वो ख़ुद वो बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, मेरे मुखालफिन जो है उनका मूड क्या है। वो सितारे भी यही कह रहे हैं कि उनके मुखालफिन का जो मूड है बहुत ही ख़राब मूड है। वो उनको अपने आप को बचाना चाहिए, अपने सूरत-हाल पर गौर करना चाहिए। अगले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और उनका ये जो दबाव है उनके ज़हन और दिल दिमाग पर पड़ा हुआ वो उनकी सेहत पर असर पड़ चुका है। अच्छा, ये बताइए कि जो प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं, आपने कहा दिसंबर तक यही रहेगा,
उसके बाद कोई सूरत हाल उनकी आसान हो जाएगी? नहीं हो एक ये जो है ना सेहत वाली और अपना काम के जो काम को उनके काम के जो और खिलाफ जो तलवार हालात हैं, लटक रही है उनके ऊपर जो ये काम वो नहीं कर रहे रहेगी, हैं। लेकिन कोई और प्रॉब्लम सामने आएगा, लेकिन ये सूरत हाल सेहत वाली नहीं रहेगी। ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब तो सेहत बहुत ख़तरे में है, उनको फ़ौरन मेडिकल चेकअप कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक। इस इल्म के मुताबिक फ़ौरन चेकअप कराएं और दिसंबर तक हर 2 महीने बाद चेक कराते जाएं। क्योंकि प्रेशर इतना होगा तो उनके उसमें वो काम ये की ना- वजह से काम का इतना दबाव है कि उनकी सेहत हर वक्त एहतियात करें वो। अच्छा, तो एक जो और दुश्मनी बहुत है, जैसे कहते हैं मख्फी दुश्मनी बहुत है, मख्फी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं, जिसको पकड़ते हैं वो कहता है मैं लवाया सी, वो कहते हैं अच्छा मैं दोस्ती भी निभाऊंगा, दुश्मनी भी निभा सकता एक हूँ। छोटा सा प्लेनेट आ गया है कल से, उनके काम की जगह कल से आ गए, उसकी वजह से पस मंज़र बिहाइंड द सीन पस मंज़र उनको कोई मदद मिलती रहेगी। अच्छा, एक अच्छा कोई प्लेनेट आ एक गया। प्लानट आ गया है, कोई 1 महीने के लिए आया वो, तो पस मंज़र अंदर ही अंदर उनको अब महसूस करेंगे कि मैं जितना ये बोझ पड़ा हुआ है, जितना काम है मेरे सामने और जो सूरत हाल बनी पड़ी हुई है, तो उनको कोई अप्रिशिएट करेगा या वो महसूस करेंगे कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया जा रहा है या कोई समझ रहा है। वो अंदर ही अंदर उनको इत्मीनान होगा और अंदर ही अंदर वो 1 महीने इस तरह महसूस करेंगे कि पस पर्दा मेरे जॉब को काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बाज़ार बहुत मुखालफत रहेगी, लेकिन साथ साथ ये आंसर भी दाखिल हो रहा है कि कोई ना कोई अप्रिशिएट करने लग गया है, जिससे एक उनको मोटिवेशन, जैसे कहते हैं अच्छी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं काम कर रहा हूँ, चलो कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है। ये अंदर अंदर से उनको अप्रिसिएशन आ रही है अच्छा, अगले 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद वो सितारा 1 निकल महीने के जाएगा। बाद फिर और शुरू हो जाएगी। उस वक्त जब आप सवाल करेंगे फिर उसके मुताबिक बताया जाएगा। लेकिन ये जो महीना है उसमें पस पर्दा जहाँ तक उनके काम का तल्लक है, कोई ना कोई अप्रिशिएट करेगा, उनको कोई ना कोई वो होगा जज्बाती तौर पर कि कम से कम कोई तो सराहने वाला है। अच्छा, एक अब क्योंकि टाइम कम रह गया, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना जी, चाहूँगा। ये जो पाकिस्तान से लूटी हुई रकम है, जो लोग बाहर ले गए, अब जो लूट के लोग ले गए बाहर पैसे, वो पाकिस्तान वापसी, कोई उन लूटी हुई पैसों की कोई वापसी का इम्कान है? कोई प्लेनेट है ऐसे? वो जो प्लानट लगे हो उसके मुताबिक मई में और सितंबर में पैसे वापस आने की उम्मीद थी। उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, मई में तो कोई नहीं आया पैसे पे, वैसे कोई मैं दाल सिंह दाल अगले आई। मई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बात है? हाँ, एक और मई आने वाला है ना सर, वो तो और आएगा। उसके बाद वो सितंबर भी आएगा अगले साल। सितंबर तो इस साल भी आ रहा है, तो अगले, मैंने अभी बातों बातों में आपसे ये कहा था ना कि अभी अगले महीने में ही पाकिस्तान की जो माली सूरत हाल में कोई बेहतरी आ रही है, वो शायद यही बेहतरी हो। सितंबर आने वाला और और अगले साल मई। मई में, फिर अगले साल सितंबर, ये 2 महीने अगले 3-4 साल पाकिस्तान के माली मामलात के लिए पुरुमीद हैं, बहुत अच्छे हैं। इनमें बेहतर कोई हालात बेहतर पैदा होंगे माली तौर पर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। Thank you. नाज़रीन, गुफ्तगू Thank सुनी you. प्रोफेसर साहब की पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने जो मंजरकशी की है, इसमें अच्छी खबरें भी हैं, चैलेंजिंग खबरें भी हैं, और एक जो अच्छी खबर थी जो उन्होंने बताई कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हो सकता है जो सूरत हाल है उसमें हम शुरू में कुछ परेशानी हो हमारे लिए, लेकिन उस परेशानी की वजह से हम एक कौम बनकर उभरेंगे और पूरी दुनिया में बहुत सारी मुसलमान अक़वाम हमारे साथ आएंगी, मदद करेंगी, और फिर इस तरह से हम उभरेंगे कि इस खित्ते में नक्शे बदल जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जो कश्मीर का तनाज़ा है वो भी इस तरह से हल होगा कि कश्मीरियों की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसका ख़ात्मा होगा। मुझे और प्रोफेसर गनी जावेद साहब को अगले जुमे तक इजाज़त दीजिए। मंडे को मेरी आपसे मुलाकात होगी नए सियासी तज्ज़ियों के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।